हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपना लिंग। लिंग क्या है, लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग की पहचान कैसे की जाती है और लिंग को बदलना कैसे बदला जाता है, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लिंग क्या है? लिंग की परिभाषा यानी संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का पता चले या बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, बैल, गाय, बकरी, भेड़ आदि। लड़का शब्द से हमें पता चल रहा है कि लड़का पुल्लिंग शब्द है। राम शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये एक पुल्लिंग शब्द है। मोहन शब्द से भी हमें पता चल रहा है कि यह पुल्लिंग जाति का बोध करवा रहा है। अब हमें लिंग के प्रकार, जो लिंग है उसके प्रकार कितने होते हैं? तो हिंदी भाषा में लिंग के दो प्रकार होते हैं। एक होता है अपना पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पुल्लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो या पता चले वो पुल्लिंग है। और जैसे बालक, लड़का, मोहन, कृष्ण, राम आदि। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का पता चले या बोध हो वो स्त्रीलिंग है। जैसे लड़की, बालिका, सेविका, जेठानी, देवरानी आदि। ओके स्टूडेंट्स, आगे अब पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है। जैसे अपने पास दो वाक्य हैं। लड़का पढ़ता है और दूसरा है लड़की पढ़ती है। दोनों वाक्यों में क्रिया एक ही है, क्रिया उनकी है पढ़ना। इसमें भी लड़का पढ़ रहा है, इसमें भी लड़की पढ़ रही है, पर इन दोनों वाक्यों में अंतर लिंग का है। इसमें पहले वाक्य में लड़का पुल्लिंग और लड़की स्त्रीलिंग। तो आओ हम पुल्लिंग की पहचान, पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाती है। अंत में ए आने वाले शब्द, जिन शब्दों के अंत में ए आए वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे राम शब्द के अंत में ए है तो ये पुल्लिंग जाति का बोध करवा रहा है। उसी प्रकार महेश शब्द के अंत में भी ए आ रहा है। इसका मीन यही हुआ कि ये पुल्लिंग जाति का बोध करवा रहा है। नेक्स्ट, अंत में आ आने वाले शब्द, जिन शब्दों के अंत में आ हो वो भी पुल्लिंग जाति का बोध करवाते हैं। जैसे लोटा, इस शब्द के अंत में आ रहा है तो ये पुल्लिंग जाति का बोध करवा रहा है। उसी प्रकार पैसा, इस शब्द के अंत में आ रहा है इसीलिए ये भी पुल्लिंग जाति का बोध करवा रहा है। नेक्स्ट है अंत में पन लगने वाले शब्द, जिन शब्दों के अंत में पन लगा हुआ हो वो शब्द भी पुल्लिंग जाति में आते हैं। जैसे लड़कपन, इस शब्द के अंत में पन लगा हुआ है तो ये शब्द पुल्लिंग जाति का बोध करवा रहा है। उसी प्रकार बचपन, तो जिस शब्द के अंत में पन लगा हुआ हो वो शब्द पुल्लिंग जाति का बोध करवाते हैं। नेक्स्ट, पर्वतों के नाम,
जितने भी पर्वतों के नाम हैं उन सब में पुल्लिंग जाति का बोध होता है, जैसे कैलाश, हिमालय आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब पुल्लिंग जाति का बोध करवाते हैं। महीनों के नाम, महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सब पुल्लिंग जाति का बोध करवाते हैं। द्रवों के नाम, द्रव, जितने भी द्रव है, पानी, घी, तेल, वो सब पुल्लिंग जाति में आते हैं। नेक्स्ट है अपना धातुओं के नाम, जितने भी धातु है, चांदी और कलई को छोड़कर सोना, तांबा, पारा, इन सब में पुल्लिंग जाति का बोध होता है। चांदी और कलई में पुल्लिंग जाति का बोध नहीं होता। नेक्स्ट है नक्षत्रों, जितने भी नक्षत्र है, शुक्र, बुध आदि, उन सब में पुल्लिंग जाति का बोध होता है। नेक्स्ट है अपने फलों के नाम, फल, आम, अमरूद, केला, ये सब पुल्लिंग जाति में आते हैं। पेड़ों के नाम, पेड़ जैसे नीम, बबूल, बरगद, ये सब पुल्लिंग जाति में आते हैं। नेक्स्ट है अपने रत्नों के नाम, रत्न जैसे मूंगा, मोती, हीरा, ये सब भी पुल्लिंग जाति में आते हैं। फिर अपने वर्णों के नाम, उसमें वर्णों के नाम में ई, बड़ी ई और री को छोड़कर जितने भी वर्ण हैं, को छोड़कर जितने भी वर्ण अर्थात स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन सब पुल्लिंग जाति का बोध करवाते हैं। अब आता है स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग को कैसे पहचानोगे कि इस शब्द में स्त्रीलिंग है, तो इसकी पहचान आप कैसे करोगे? अंत में ई आपको लगा हुआ मिलेगा तो आप पहचान जाओगे कि ये स्त्रीलिंग है। जैसे अपने पास शब्द है दादी, इसमें ई लगा हुआ है तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। और जैसे नानी, तो इसमें भी ई लगा हुआ है तो ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अब नेक्स्ट है अंत में इया लगाकर, जिस शब्द के अंत में इया लगा हुआ हो वो भी स्त्रीलिंग है। जैसे कुतिया, कुत्ता एक पुल्लिंग शब्द है और उसके इया लगाने से ये कुतिया शब्द बन गया तो ये स्त्रीलिंग हो गया। उसी प्रकार बूढ़ा, बूढ़ा एक पुल्लिंग शब्द है और उसके इया लगाने से ये बुढ़िया हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द में आ जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट है अंत में इन लगाकर, पुल्लिंग शब्दों के अंत में अगर इन लगा हुआ है तो स्त्री जाति की बोध करवाएगा। जैसे सुनार, सुनार शब्द के अंत में अगर इन लगा दिया सुनारिन तो ये स्त्रीलिंग का बोध करवा रहा है। अंत में आनी लगाकर, आनी अगर आनी लगा हुआ है अंत में, जैसे सेठ, सेठ पुल्लिंग शब्द है और उसके आनी लगाया सेठानी तो ये स्त्रीलिंग बन गया। उसी प्रकार जैसे नौकर, नौकर एक पुल्लिंग शब्द है और अगर उसके आनी लगाएंगे तो बन जाएगा नौकरानी। नेक्स्ट है अंत में अगर हट, बट और आई लगा हुआ है तो वो भी स्त्रीलिंग की पहचान है, वो भी आप पहचान जाओगे कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे घबराहट, झंझनाहट आदि। वट, जिन शब्दों के अंत में वट लगा हुआ मिले आपको
तो वो शब्द भी आपको स्त्रीलिंग में रखना है। जैसे बनावट, लिखावट आदि। आई लगाकर, अगर आई लगा हुआ है तो वो भी आपको स्त्रीलिंग की पहचान करना है, जैसे मिठाई आदि। फिर आगे नदियों, जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, उन सब के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। फिर नेक्स्ट है अपने भाषाओं के नाम, जितनी भी भाषाएं हैं, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, इन सब के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। नेक्स्ट है तिथियों के नाम। तिथि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये सब जितनी भी तिथियां हैं उनके नाम भी स्त्रीलिंग में आएंगे। आगे है पवित्र पुस्तकों के नाम। पवित्र पुस्तक जैसे गीता, कुरान, बाइबल, इन सब के नाम भी स्त्रीलिंग में आएंगे। अब बच्चों, आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करना सीख लिया। इसके बाद हम आते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे बदलते हैं? तो अगर पुल्लिंग में आ लगा हुआ है तो आ के स्थान पे ई लगाकर, जैसे दादा, दादा के ई लगा दिया तो ये बन गया दादी। उसी प्रकार नाना, नाना के अगर ई लगा दिया तो ये स्त्रीलिंग में बन जाएगा नानी। नेक्स्ट है आ के स्थान पे इया लगाकर, जैसे कुत्ता, कुत्ता पुल्लिंग वर्ड है। अगर इसके इया जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कुत्तियाँ। और जैसे खाट, खाट पुल्लिंग शब्द है, इसके इया जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा खटिया। नेक्स्ट है अंत में इन लगाकर, अंत शब्द पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन लगाकर भी स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे लुहार, लुहार एक पुल्लिंग शब्द है और इसके अंत में इन लगाया तो ये बन गया लुहारिन। उसी प्रकार सुनार, सुनार एक पुल्लिंग शब्द है और उसके इन लगाएंगे तो वो बन जाएगा सुनारिन। नेक्स्ट है अंत में आने वाले शब्दों ए के स्थान पे ई बी लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे पुत्र, पुत्र इसके अंत में ए आ रहा है, ए को ई में बदलेंगे तो बन जाएगा पुत्री। नेक्स्ट है अंत में आने वाले आ के स्थान पे या लगाकर ए के स्थान पे आ लगाकर, जैसे सुत, सुत के अगर ई लगाएंगे आ लगाएंगे तो बन जाएगा सुता। नेक्स्ट है अंत में ए के स्थान पे आनी लगाकर, जैसे सेठ, सेठ के अगर आनी जोड़ेंगे तो बन जाएगा सेठानी। सेठ के आनी जोड़ा तो ये बन गया सेठानी। जेठ, जेठ से जेठानी। और कुछ शब्द है उनके आइन लगाकर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे पंडित, पंडित एक पुल्लिंग शब्द है और इसका बन गया पंडिताइन। उसी प्रकार अंत में ईका लगाकर भी हम बनाते हैं। जैसे सेवक, सेविका, बालक, बालिका,
तो ई का लगा कर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलते हैं। अंत में ई को ई में बदलकर अणि या नी लगाते हैं अंत में। उसी पर जैसे अधिकारी, तो बड़ी ई को छोटी ई में बदला तो अधिकारिणी, अणि लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट, कुछ जो अप्राणीवाचक होते हैं जिनमें जीव नहीं होता, निर्जीव होते हैं, उनकी पहचान हम विशेषण और क्रिया के आधार पर करते हैं। कमरा बड़ा है, दूसरा है अपने पास छतरी काली है, काली है। यानी विशेषण के आधार पर हम जो संज्ञा शब्द है उसको पहचान सकेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। विशेषण के आधार पर इसमें बड़ा यानी ये पुल्लिंग है कमरा, और इसमें काली, काली स्त्रीलिंग आ रहा है तो छतरी स्त्रीलिंग है। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे और आपको नोटबुक में करना है, साथ ही जो एक्सरसाइज दी जाएगी वो भी आपको नोटबुक में सोल्व करना है। ठीक है, धन्यवाद।